हे फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम आसान है। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के और एक वीडियो में आपका स्वागत है। तो चलिए कुछ और एग्जांपल देखते हैं जहां पे इस रूल्स को आपने नोट्स वगैरह तो कर लिया होगा। तो देखते हैं और भी कुछ एग्जांपल करते हैं ताकि आप इजीली और भी चीज़ को पकड़ पाओ। ठीक है, होप कि आपने पिछले वीडियो का सारा सब कुछ कर लिया है। तो चलिए मैं अभी इसको दिखाता हूँ आपको। एक एक प्रोग्राम लिखता है। जैसे यहाँ पे एक फॉर लूप चलाते हैं। फॉर i इज इक्वल 1, j लेस देन इक्वल n, i सॉरी यहाँ पे i होगा, i लेस देन इक्वल टू n, i प्लस प्लस। ठीक है, ये एक लूप चल रहा है बाहर और ये एक लूप चलेगा अंदर। फॉर एग्जांपल फॉर j इज इक्वल 1, j लेस देन इक्वल n, j इज इक्वल टू 2 इंटू जे। ठीक है, और यहाँ पे अंदर में कुछ भी हो रहा है, ए इज इक्वल टू बी प्लस सी या 10-12 स्टेटमेंट है, वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो चलिए इस प्रोग्राम का आप मुझे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बताइए। अब आप बोलोगे सर रूल्स को देखते हुए ये तो n टू द पावर c फॉर नेस्टेड लूप के लिए हम लिख देंगे कि ये दो लूप है तो ऑर्डर ऑफ क्या लिखोगे आप, ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर, इस तरह से आप लिख दोगे ना। नहीं, बोले सर आपने तो पिछले वीडियो में बोला कि दो लूप है तो लिख दो ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर। मैंने कहा था कि रूल्स के मुताबिक नेस्टेड लूप को आपको देखना चाहिए, लेकिन चलिए बाहर वाला तो सही है। बाहर वाला जो लूप है, ये वाला लूप कितनी, इसको मैं काट देता हूँ, ये वाला लूप ऑर्डर n टाइम लेगा। लेकिन अंदर वाला जो लूप है, उस लूप का आप देखो ये क्या हो रहा है, 2 इंटू जे। क्या कहा था कि इफ़ द लूप वेरिएबल्स डिवाइडेड और मल्टीप्लाइड बाय ए कांस्टेंट अमाउंट, तब क्या होगा, ये क्या है, 2 कांस्टेंट अमाउंट से मल्टीप्लाई हो रहा है, तब आएगा हमारा log n, ऑर्डर ऑफ log n। ठीक है, तो टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n log n, क्योंकि ये वेरिएबल हमारा 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो अंदर वाला जो लूप है। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है। अच्छा, यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक चेंज करता हूँ। यहाँ पे इस चीज़ को काट के मैं लिख देता हूँ कि j इज इक्वल टू जे इंटू जे। अब क्या होगा, बाहर वाला तो सेम ही रहेगा ऑर्डर ऑफ n, लेकिन अंदर वाला क्या log n रहेगा। सोचो, रूल्स देखो, नहीं रहेगा। इफ द लूप वेरिएबल्स इज रिड्यूस्ड और इंक्रीज बाय एक्सपोनेंशियली, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, j इंटू जे, यानी कि जे स्क्वायर, j इज इक्वल टू जे स्क्वायर हो रहा है, मतलब एक्सपोनेंशियली इंक्रीमेंट हो रहा है, पावर हो रहा है, कोई भी कांस्टेंट अमाउंट 2 का पावर आ गया है। तो अब क्या हो जाएगा, अब यही वाला प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा। ऑर्डर बाहर के लिए तो n रहेगा, लेकिन इसके लिए बन जाएगा ऑर्डर log n, तो ऑर्डर ऑफ n इंटू log n। ठीक है, होप कि ये चीज़ क्लियर हो रहा है आपको, है ना। तो चलिए और एक प्रोग्राम लिखते हैं। ठीक है, और एक प्रोग्राम, चलो चीज़ों को समझ में आना चाहिए एकदम अच्छे से। चलिए एक प्रोग्राम लिखते हैं हम। फॉर i इज इक्वल टू 1 से लेकर i लेस देन इज इक्वल n तक ये लूप चलेगा और i प्लस प्लस होगा। और अंदर वाला एक लूप है फॉर j इज इक्वल 1 से लेकर, अभी मैं कर देता हूँ j लेस देन इज इक्वल टू i। j i के ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है, मतलब i एक बार चला तो j एक बार, i 2 बार चला तो j 2 बार, तो अब क्या होगा, j प्लस प्लस। ठीक है ना। तो अच्छा, इसको मैं थोड़ा ऐसे लिख लेता हूँ। इसके अंदर मान लीजिए कोई भी स्टेटमेंट है। ठीक है, फॉर एग्जांपल a इज इक्वल टू a प्लस बी स्टेटमेंट है, a इज इक्वल टू b प्लस सी कोई स्टेटमेंट है। ठीक है, तो अभी आप इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मेरे को बताओ, सोचो। तो सर यहाँ पे दो लूप है, ये i इंक्रीमेंट हो रहा है, j भी इंक्रीमेंट हो रहा है, तो मतलब रूल्स के हिसाब से ये ऑर्डर नेस्टेड लूप है, ये नहीं, ये क्या होगा, ऑर्डर n स्क्वायर हो जाएगा, है ना।
ये देख के आप बता सकते हो, इजीली बता सकते हो, लेकिन मैं चाहता हूँ इसको थोड़ा मैं एक्सप्लेन भी करूँ आपको। ऑर्डर एन स्क्वायर होगा, ये दो लूप है और जो वेरिएबल है वो नॉर्मली इंक्रीमेंट हो रहा है। ये इसके लिए पहले वाले के लिए n, दूसरे वाले के लिए n, तो मतलब दोनों के लिए एन स्क्वायर आएगा क्योंकि इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट हो रहा है वेरिएबल का। लेकिन यहाँ पे मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर दूंगा तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएगा और भी अच्छे तरीके से। देखिए यहाँ पे दो चीज़ें है ना, i और j। तो i जब 1 होगा, j कितनी बार चलेगा, j एक बार चलेगा। i का वैल्यू जब 2 होगा, i का वैल्यू जब 2 होगा तो j कितनी बार चलेगा, j 1 2। j यहाँ पे टोटल एक बार चला, यहाँ पे टोटल 2 बार चला। i का वैल्यू जब 3 हो जाएगा तो कितनी बार चलेगा ये अंदर वाला j, 1 2 3। i का वैल्यू जब 4 हो जाएगा, j चलेगा 1 2 3 4। तो टोटल j यहाँ पे 3 टाइम्स चला, यहाँ पे 4 टाइम्स चला। तो इस तरह से i का वैल्यू जब n हो जाएगा, जो j कितनी बार चलेगा, 1 2 3 n टाइम चलेगा, टोटल n टाइम चलेगा। तो ये टोटल जो लूप है कितनी बार चला, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डॉट 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 प्लस n। तो ये देखो हमारा एक सीरीज़ बन गया। तो समेशन ऑफ सीरीज़ क्या आता है, मैंने बोला था मैथमेटिक्स में हाथ पक्का होना चाहिए। समेशन ऑफ सीरीज़ का आंसर क्या आता है, ये जो सीरीज़ है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस n तक, इसका जो सीरीज़ का सम निकलेगा वो निकलेगा n इंटू n प्लस 1 बाई 2। ठीक है, और इसको अगर हम थोड़ा सा ढंग से लिखें तो मतलब n स्क्वायर प्लस n डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ पे हाईएस्ट पॉलिनोमियल टर्म कौन है, अच्छा इसको और भी अच्छे से लिखते हैं कि n स्क्वायर बाई 2 प्लस n बाई 2। अभी यहाँ पे देखिए हाईएस्ट पॉलिनोमियल वाला टर्म कौन है, n स्क्वायर है। ठीक है, तो हम इसको लेंगे और इसको छोड़ देंगे जैसा कि मैंने कहा था। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, हाफ इंटू एन स्क्वायर। और मैंने कहा था लास्ट में अगर कोई कांस्टेंट बचता है उसको रिमूव करो तो आंसर आपका आएगा एन स्क्वायर। मतलब ये जो प्रोग्राम है ऑर्डर एन स्क्वायर ही लेगा, ये वाला प्रोग्राम। ठीक है, तो यहाँ पे रूल्स एप्लीकेबल है और किस तरह से आया है वो भी मैंने आपको दिखा दिया। एकदम नॉर्मल वे में नहीं आया क्योंकि यहाँ पे लिखा था कि जे आई के ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है, इस तरह से इसलिए इस तरह से आया, लेकिन आया सेम ही आंसर इन टू द पावर कांस्टेंट। अच्छा, यहाँ पे और एक लूप चला देते, फॉर k इज इक्वल 1 k लेस देन ये k है, k लेस देन इक्वल n k प्लस प्लस। ठीक है, तो ये लूप चलेगा। ये पे 1 2 3 लूप है। अभी इसका ऑर्डर आप यहाँ पे देख के बताओगे सर इसका तो ऑर्डर ऑफ n क्यूब होगा। हाँ भाई एकदम सही कहा कि इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर n क्यूब होगा क्योंकि और एक लूप आ जा रहा है। अगर पिछला वाला देखा वो ऑर्डर n स्क्वायर होगा तो ये ऑर्डर n क्यूब होगा। ईजिली देख के समझ में आता है। लेकिन अगर इसको थोड़ा देखें कि किस तरह से n क्यूब आ रहा है ये, तो इसको थोड़ा एनालाइज करते हैं कि चलिए पिछले वाले की तरह ही देखते हैं कि i का कुछ वैल्यू होगा, उसके लिए j रन करेगा और उसके लिए k रन करेगा, राइट। अच्छा, अभी मान लेते कि i का वैल्यू जब 1 होगा तो j कितनी बार रन करेगा, 1। तो फर्स्ट टाइम पे k कितनी बार रन करेगा, n, क्योंकि k तो n बाई डी रन करेगा। अच्छा, i का वैल्यू जब 2 होगा j कितनी बार घूमेगा, 1 2। उस टाइम पे k कितनी बार घूमेगा, क्योंकि j का वैल्यू अब 2 है तो 2n टाइम्स घूमेगा ये वाला अंदर वाला लूप। j का वैल्यू 2 है ना तो 2n टाइम्स घूमेगा। i का वैल्यू 3 है तो 1 2 3 चलेगा, अंदर वाला कितना चलेगा, 3n टाइम्स। तो i का वैल्यू इस तरह से n है तो ये कितनी बार चलेगा, 1 2 डॉट 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 n टाइम चलेगा। और ये वाला ये अगर 3n चलता है k तो लास्ट में ये n इंटू n टाइम चलेगा। तो यहाँ पे सीरीज़ क्या निकल के आता है, n प्लस 2n प्लस डॉट 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 प्लस n प्लस n इंटू n। अभी n को कॉमन लीजिए, n को कॉमन लीजिए और क्या बचा, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 प्लस n, ये बचा ना हमारे पास।
तो क्या आएगा, n कॉमन लिया और इसका आंसर आपको पता है, ये सीरीज़ बन गया हमारा। तो सीरीज़ का आंसर क्या आता है, n इंटू n प्लस वन डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो अभी यहाँ पे थोड़ा n को मल्टीप्लाई कर देते, क्या आता है n क्यूब बाई 2। ठीक है, तो n क्यूब डिवाइडेड बाई 2 n प्लस 2, तो इसको हम हटा देंगे। हाईएस्ट पॉलिनोमियल टर्म कौन है, n क्यूब, तो हम क्या लेंगे n क्यूब डिवाइडेड बाई 2 मतलब हाफ इंटू n क्यूब। और मैंने क्या कहा कि क्लास में भी कांस्टेंट को हटा दो, तो हमारा आंसर आएगा n क्यूब, मतलब इस प्रोग्राम का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा ऑर्डर ऑफ n क्यूब। तो ये भी रूल्स के मुताबिक से सही तो है, लेकिन हम इंटरनली समझे कि किस तरह से ये काम किया। ठीक है, ओके जी। क्योंकि अब देखिए मैं यहाँ पे ना एक छोटा सा चेंज करूँगा और आपका ये जो n क्यूब आएगा ना वो रूल्स तोड़ देगा, रूल्स तो नहीं तोड़ेगा, मतलब और एक रूल्स अप्लाई हो जाएगा। क्योंकि मैं अगर यहाँ पे k प्लस प्लस की जगह अगर कर देता हूँ k इक्वल टू के स्क्वायर, यानी कि k इंटू के, जब आप प्रोग्राम में लिखोगे k स्क्वायर कर देता हूँ, तब क्या होगा, तब इस अंदर वाला लूप k स्क्वायर हो रहा है। स्क्वायर के लिए हमें पता है क्या होता है, स्क्वायर के लिए हमें पता है कितना होता है, log n। वेरिएबल्स एक्सपोनेंशियली अगर इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट हो रहा है, तो ये यहाँ पे वेरिएबल क्या हुआ, इंक्रीमेंट हुआ एक्सपोनेंशियली, तो यहाँ पे तब हो जाएगा log n, राइट। और बाहर दो लूप के लिए n स्क्वायर, बाहर तो n स्क्वायर ही निकला था बाहर दो लूप के लिए, तो तब हमारा कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगा ऑर्डर ऑफ n log n। ठीक है ना। सिर्फ देखिए मैंने एक वेरिएबल को जो नॉर्मल प्लस हो रहा था वो इसको मैंने स्क्वायर कर दिया। ठीक है, अगर इसको 2 से इंटू करता, k की वैल्यू 2 से इंक्रीज करता, तो रूल्स के मुताबिक 1 लॉग होता, मतलब n log n इस तरह से आता। होप कि आपको क्लियर हो रही है चीज़ें कि किस तरह से आप अगर पेन पेपर लेके बैठे हो तो आप इजीली रिलेट कर पा रहे हो चीज़ों को। ठीक है, तो बस ये चीज़ याद रखना है, और जो सब चीज़ें अगर मैंने जितने भी वीडियोस में बताया ये सब चीज़ें आप याद रखते हो तो आगे जाके आप टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है, तो अभी ये इतना तक अगर क्लियर हुआ है तो हम बढ़ेंगे एसिम्प्टोटिक नोटेशन के ऊपर। ठीक है, तो आप कमेंट कीजिए, अगर ज़रूरत पड़े मैं 1-2 वीडियो और भी बना दूंगा, लेकिन यहाँ तक दोस्तों क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, सो जितने भी लोग वीडियोस देख रहे हो आप, मैं चाहता हूँ कि जितना भी ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है कि नहीं हुआ है तो आप बताइए, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, और अगर चैनल पे आप नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि इस तरह से और भी वीडियोस आते रहेंगे। ठीक है, सो नेक्स्ट वीडियो से हम एसिम्प्टोटिक नोटेशन वगैरह पढ़ेंगे, लेकिन अगर आप कमेंट करके बताते हो कुछ चीज़ें तो वो भी मैं क्लियर कर दूंगा अलग से वीडियो बना के। ठीक है, तो थैंक यू सो मच दोस्तों वीडियो को देखने के लिए। उम्मीद करता हूँ वीडियोस पसंद आ रहे हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, टाटा।